एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक जनरल ओवरव्यू अबाउट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में ऊतक तंत्र जो होते हैं उसके बारे में हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के टिश्यूज प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं? सबसे पहले ऊतक या फिर टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोल देंगे। ये सेल्स क्या करती हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ऐसे टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे एक पूरा चार्ट है जिसके अंदर टिश्यूज के बारे में जो क्लासिफिकेशन है वो दी हुई है। तो जो टिश्यूज होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या तो ये हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टाइप के होंगे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होगा? मेरिस्टेम या फिर मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है ये आता है कि इसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है, एंड परमानेंट के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर फंक्शनल एंड पोजिशनल बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसकी पोजीशन की, कहाँ पे ये पाया जा रहा है प्लांट के अंदर, उसके बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे ये हो सकते हैं प्रो मेरिस्टेम, या फिर इनको प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, प्रो मेरिस्टेम या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम इनको बोला जाता है। सेकेंड टाइप का आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड टाइप इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आता है यहाँ पे पोजीशन, या फिर इनकी स्थितिक जो इनकी पोजीशन है, या फिर जहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिस जगह पर, जिस लोकेशन के ऊपर, उनके बेसिस पे। इनके बेसिस पे ये एपिकल मेरिस्टेम हो सकते हैं, शीर्ष विभोजक हो सकते हैं, या तो ये अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हो सकती है, एंड या तो ये पार्श्व यानी लेटरल मेरिस्टेम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्लांट के, तो जो एपिकल ऊपर की तरफ पाया जा रहा है वो एपिकल हो जाएगा, एंड एक है यहाँ पे इंटरकैलरी जो बीच में पाया जाएगा, एंड लेटरल साइड में जो पाया जाएगा, जिसे लेटरल साइड में जो पाया जाएगा साइड्स के अंदर। ठीक है, यानी साइड्स के अंदर प्लांट के जो है ये साइड्स के अंदर पाया जाएगा, जिनको हम बोलते हैं लेटरली, या फिर ठीक है लेटरल मेरिस्टेम इसको बोला जाएगा। तो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड टाइप के टिश्यू आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक जो होते हैं ये फर्दर साधारण ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यूज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड सेक्रेटरी टिश्यूज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। सिंपल टिश्यूज की अगर हम बात करें, ये होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वैसे इन जनरल अभी तक जो है स्कूल लेवल पे 11th में पढ़ा होगा, उसके अंदर हम देते हैं प्लांट टिश्यूज के अंदर कि टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक या फिर परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल होता है, एंड जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा होता है, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऐसा भी होता है, ये सिक्रेटरी टिश्यूज भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस सिंपल टिश्यू की, सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा है या फिर दृढ़ ऊतक है, ये फर्दर स्क्लेरेन्काइमेटिक्स फाइबर्स बना सकता है, या तो ये स्क्लेराइड्स बना सकता है। ठीक है, या तो ये तंतु बना सकता है, या तो ये दृढ़ कोशिकाएं बना सकता है। तो उसी बेसिस पे स्क्लेरेन्काइमा जो है ये फर्दर दो के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके बाद सेकेंड आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम आते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं या फिर वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब इसके अंदर जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, वुड पैरेन्काइमा होते हैं एंड वुड फाइबर्स होते हैं। ये चार पार्ट्स जो है जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। फिलोएम की अगर हम बात करें, फिलोएम के अंदर सीव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, एंड फिलोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर्स पाए जाते हैं, एंड यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे
फ्लोएम मृदु तक पाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोएम के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि एक टाइप का कम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर यानी वास्कुलर टिश्यूज के अंदर हम इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्रावी ऊतक यानी कि सिक्रीटरी टिश्यू, जो सिक्रीट करता है प्लांट के अंदर से। तो ये हो सकता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, ग्रंथिल ऊतक बोलेंगे, ग्लैंडुलर, ग्लैंड का काम है सिक्रीशन का, तो ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया। अब ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो सकती है या तो ये इंटरनल ग्लैंड्स हो सकती है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्लैंड हो सकती है या तो ये इंटरनल ग्लैंड्स हो सकती है। अगर ये इंटरनल ग्लैंड है तो ये ऑयल ग्लैंड, रेजिन ग्लैंड या फिर ये हाइडाथोट्स हो सकती है, ठीक है, या तो ये ऑयल ग्लैंड्स हो सकती हैं, रेजिन ग्लैंड्स हो सकती है या तो ये हाइडाथोट्स हो सकती है। एंड अगर ये यहाँ पे सेकंड टाइप का सिक्रेटरी टिश्यू या तो ग्लैंडुलर हो सकता है या तो ये लैटिसिफेरस हो सकता है, अक्षारिकी ऊतक ये हो सकता है। अब इसके अंदर या तो यहाँ पे लेटेक्स वेसल्स होंगी या तो ये लेटेक्स सेल्स पाई जाती है, तो ये होता है लैक्टिसिफेरस टिश्यू। तो ये एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो टिश्यूज के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये फर्दर फंक्शनल एंड पोजीशन के बेस पे डिवाइड किया जाता है। फंक्शनल बेसिस पे ये प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकता है। पोजिशनल के बेसिस पे ये एपिकल, इंटरकैलरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स टिश्यू। कम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू सिंपल, कम्प्लेक्स एंड सिक्रेटरी होगा। सिंपल के अंदर सिंपली पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा होंगे। कम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होंगे एंड सिक्रेटरी के अंदर ग्लैंडुलर या फिर ये लैक्टिसिफेरस टिश्यूज होंगे। ग्लैंडुलर है तो ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो सकते हैं या तो ये इंटरनल ग्लैंड्स हो सकते हैं। इंटरनल ग्लैंड जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स हो गई, रेजिन ग्लैंड्स हो गई या फिर हाइडाथोड्स हो गई। या तो ये अगर ये लैक्टिसिफेरस है तो ये लेटेक्स वेसल्स या फिर लेटेक्स सेल्स पाई जा सकती है। तो ये एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का। अब इसमें से जो अलग अलग एक एक टाइप है टिश्यूज की, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। इसके अलावा अगर ओवरऑल टिश्यू सिस्टम की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो टिश्यू सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम के बारे में कि रूट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रूट की मॉडिफिकेशन क्या होगी एंड इनके फंक्शंस क्या होंगे। इसके अलावा कौन कौन से इनके अंदर पार्ट्स होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम के अंदर। ऐसे ही सूट सिस्टम के अंदर भी डिस्कस करेंगे, देन लीफ सिस्टम के अंदर भी डिस्कस करेंगे एंड वस्कुलर सिस्टम के अंदर हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में एंड जाइलम एंड फ्लोएम के जो भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी डिस्कशन अपकमिंग वीडियोस के अंदर होगा, डिटेल में होगा। इवन अगर आप लोग में से कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक जो टेट होता है, स्टेट लेवल टेट होता है, उसकी प्रिपरेशन या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन जिसके अंदर बायोलॉजी, बॉटनी या फिर जूलॉजी आता है, तो उसके अंदर भी काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम वॉस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम जिसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम वॉस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।